आज हम लोग जानेंगे धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में, है ना। धूम्रपान का जो दुष्प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ता है, हमारे फेफड़ों में पड़ता है। ठीक, सबसे पहला प्रभाव हमारे फेफड़ों में पड़ेगा। जब भी हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो भी हवा है वो ऑक्सीजन उसमें कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है ना। तो जब हम शुद्ध वायु ले रहे हैं तो फेफड़े हमारे बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमें जीवन देते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उस धुएं में, वो धुआं भी हमारे कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है ना, फेफड़ों तक जाएगा और फेफड़ों में जाके वो धुआं जमा हो जाता है, तार के रूप में जमा होता है। उसी को हम अपने प्रयोग के द्वारा देखेंगे इसमें कि फेफड़ों में ये छोटे छोटे वायु कोष होते हैं, बहुत छोटे छोटे वायु कोष होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब उन वायु कोषों में जो धुआं है, टार है, वो जमा हो जाता है। तो किस तरीके से वो जमा होता है वहां पर जाके, ये आप लोग को हम नहीं दिखा सकते हैं ना, किसी का फेफड़ा खोल के तो नहीं दिखा सकते ना। तो उसी को हम अपने इस छोटे से एक मॉडल से उसको जानेंगे, उसको देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो चलो यहाँ से हम एक वायु कोष निकाल लेते हैं, ये छोटे से कॉटन के टुकड़े के रूप में। इसको हम अपने इस मशीन पे फिट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। जो फेफड़े से हमने एक छोटा सा वायु कोष निकाला है उसको, और फिर एक सिगरेट इसके मुंह पर लगा देते हैं इस मशीन के। सिगरेट को हमें नहीं पीना है, इस मशीन को पिलाना है। ठीक, मशीन को पिला के देखते हैं सिगरेट की। ये जो वायु कोष का जो छोटा सा हम कोशिका निकाले हैं, यहाँ पर एक कोष निकाल के इसके सामने लगा दिए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये इस सिगरेट के जलने के बाद देखेंगे। तो पहले हम सिगरेट जला लेते हैं। चलो अब इस मशीन को सिगरेट पिलाना शुरू करते हैं। इधर से हम खींचे, जैसे हम कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो अपने मुंह से सिगरेट मुंह लगा के पीता है ना, खींचता है अपनी तरफ, वैसे ही इसको हम लगातार इसको खींचते जाते हैं इससे, और ये सामने से इसके धुआं निकलती रहेगी। धुआं पहले आदमी इसको खींचता है फिर बाहर छोड़ता है ना। सिगरेट को अंदर कस खींचता है फिर उसको बाहर छोड़ता है। उसी तरीके से हम इसको लगातार इसको हम खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सिगरेट का धुआं भरने लगा क्या अंदर, बाहर ले जाओ इसको। मैं सिगरेट को पूरी तरीके से जला के लाता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर धुआं मत भरे। ये देखिए, ये सिगरेट अब पूरी तरीके से जल चुकी है, मतलब सिगरेट को इसने पूरी तरीके से पी लिया है। अब इस सिगरेट को हम निकाल के फेंक देते हैं बाहर, इसका कोई काम नहीं।
अब देखेंगे इस मशीन पे कि जो हमने वायु कोष के रूप में जो कॉटन का टुकड़ा लगाया था उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक, एक सिगरेट का कितना प्रभाव पड़ा है ये देखते हैं। इसको हम खोल लेते हैं सामने से। कॉटन के टुकड़े को बाहर निकालते हैं। अब देखेंगे कि इस एक सिगरेट के से इस छोटे से कॉटन के टुकड़े पे क्या प्रभाव पड़ा। ये देखें, इसको खोल के देखेंगे तो ये पूरा कॉटन है, इस पे तार जम गए, ये पूरा काला हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है, ये पूरा काला हो गया ना। इसी तरीके से ये जो हमारे वायु कोष है, फेफड़ों के अंदर जो वायु कोष है उसमें ये धुआं है वो तार के रूप में जाके जम जाता है। धीरे धीरे जो व्यक्ति लगातार सिगरेट पीते रहेगा उसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा इसका प्रभाव। ये जितने भी अभी तो एक वायु कोष पे हमने ये प्रभाव देखा ना, एक सिगरेट का। अगर लगातार वो वर्षों तक सिगरेट पी रहा है या लगातार कोई व्यक्ति सिगरेट या बीड़ी पीता है तो उसके ये जितने भी वायु कोष हैं, छोटे छोटे वायु कोष, इसमें धीरे धीरे सभी में ये तार है वो जम जाता है, जाके जमा हो जाएगा। जमा होगा तो क्या होगा, जो वायु कोष है वहां पर जगह बचेगा, जगह नहीं बचेगा, है ना। खाली वो पूरा वो तार से भर जाएगा, तो फिर उसको श्वसन, सांस लेने में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और फिर उससे फेफड़े का कैंसर या टीबी या सांस से संबंधित और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हो सकती कि नहीं। तो ये सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना। कभी भी किसी को भी शौक में भी या दोस्तों के बहकावे में आके या मजे के लिए भी कभी ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ताकि हम अपने जीवन को बेहतर जी सके। इस दुनिया में हम आए हैं बेहतर जीवन जीने के लिए, ना कि इस तरीके से अपने फेफड़ों में तार भर के बीमार होने के लिए और घुट घुट के मरने के लिए। उसमें जीना नहीं होता फिर, है ना। ठीक है, तो अपने आसपास जिसको भी, जो भी सिगरेट बीड़ी पीता है उसको आपको समझाना है कि आपको बीड़ी सिगरेट पीने से इस तरीके का नुकसान हो सकता है। आपने देख लिया, आप दूसरों को समझा सकते हैं, है कि नहीं। तो उनको समझाएंगे और खुद भी नहीं करेंगे। आपके दोस्त या कोई भी जो ऐसा काम कर रहा है तो उनको भी समझाएंगे कि इस तरीके से नुकसान होता है करके, है ना। धीरे धीरे करके ये नुकसान हो सकता है।